नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम तो इन दिनों कई बार सुना होगा। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो इतने गंभीर आरोपों के बाद भी जेल से बाहर है, लगातार रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, महिला पहलवानों पर आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। सरकार ने तो इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन लगता है कि दिल्ली पुलिस ने अब मन बना लिया है और अब ब्रजभूषण शरण सिंह बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में उनके कृत्य को सजा का हकदार माना है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज की इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर देखिए। इस खबर में साफ साफ लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश की गई अपनी चार्जशीट में बताया है कि अब तक की जांच के आधार पर ब्रजभूषण पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सजा भी दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि अभी तक की जांच के आधार पर ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सोचिए, इस तरह के गंभीर आरोप जो है वो चार्जशीट में भी सामने आ गया है, दिल्ली पुलिस भी कह रही है, इंडियन एक्सप्रेस में साफ साफ ये छाप दिया है, लेकिन फिर भी अभी तक ब्रजभूषण सिंह को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है कि दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई हो या फिर सरकार ने उनको लेकर कोई बयान दिया हो। बता दें कि 13 जून को जो फाइनल की गई थी चार्जशीट, इस चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 354A यौन उत्पीड़न और धारा 354D पीछा करने के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि एक मामले में तो ब्रजभूषण सिंह ने बार बार उत्पीड़न किया और शिकायत होने से पहले तक ये उत्पीड़न जारी रहा। इन धाराओं के तहत अपराध सिद्ध होने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप सोचिए, अगर कोई आम आदमी होता तो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होता, यूं तो खुलेआम घूम नहीं रहा होता, लेकिन एक शख्स जिसने इतने गंभीर अपराध किए हैं वो अभी तक खुलेआम घूम रहा है और सरकार पूरी तरह से मौन है। ना तो प्रधानमंत्री कुछ बोलने को राजी हैं और ना ही महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस पर कुछ भी बोलने को राजी हैं। चार्जशीट के मुताबिक जांचकर्ताओं ने कुल 108 गवाहों से बात की, जिनमें से 15 ने पहलवानों के लगाए आरोपों का समर्थन किया। इन गवाहों में पहलवान, कोच और रेफरी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में अदालत से ब्रजभूषण शरण सिंह और गवाहों को तलब करने की गुजारिश की है। सोचिए, गुजारिश की है, और कोई होता तो उसे घसीट कर ले आया जाता, आदेश तो दिया ही जाता, लेकिन उनसे गुजारिश की गई है। फिलहाल पता नहीं वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। वहीं वो जो 6 महिला पहलवान हैं जिनके हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है, उसमें पहली जिसमें मतलब कई सारी रेसलर्स है, उसमें रेसलर्स ने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पहली रेसलर ने आरोप लगाया है कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, तब ब्रजभूषण ने मेरी छाती पर हाथ रखा और मुझे पकड़ लिया और इसके बाद मेरे पेट तक हाथ ले गए। उन्होंने 3-4 बार ऐसा किया। WFI के ऑफिस में उन्होंने मेरे घुटने, जांग और कंधे को छुआ। देखिए कितनी भयावह ये उस समय की घटना रही होगी। ये बोलते हुए भी जो है कांप रही हूँ और ऊपर से उन्होंने तो इस बात को सहा है। सोचिए उनके ऊपर क्या बीती होगी। इस मामले में 3 अन्य रेसलर्स ने गवाही दी और कहा कि ब्रजभूषण सिंह ने सांस चेक करने के बहाने गलत तरीके से लड़की को छुआ। वार्म अप एरिया में ब्रजभूषण ने पहलवान की छाती पर हाथ रखा था, जो बहुत अजीब था। आरोप लगाने वाली पहलवान ने गवाह को आकर रेस्टोरेंट में पूरी घटना बताई। तो वहीं एक और रेसलर ने आरोप लगाया कि मैं मैट पर लेटी हुई थी। ब्रजभूषण सिंह ने मेरी मर्जी के बिना मेरी टी-शर्ट उठाई और हाथ छाती से लेकर पेट तक फेरने लगे। मुझे कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया और संबंध बनाने की कोशिश की। इसमें जो गवाह है वो उसके भाई और पति हैं। उन्होंने बताया है कि जब वो ऑफिस से बाहर आई तो परेशान थी। उसने जब कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में बताया 3-4 अनजान लोगों ने पति को आकर धमकी दी और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पीछे हटने को कहा।
वहीं एक और रेसलर ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण सिंह मुझे अपने घर वालों से बात कराते थे। उन्होंने मुझे बिस्तर के पास बुलाया और बिना मेरी मर्जी के जबरदस्ती गले लगाया। उन्होंने मुझे सप्लीमेंट देने के बदले में सेक्सुअल फेवर मांगे। वहीं इस मामले में उनकी गवाह जो हैं वो मां और 3 अन्य पहलवान हैं। वहीं टूर्नामेंट से वापस आकर पहलवान ने मां को बताया कि ब्रजभूषण लगातार उन्हें फोन करते थे कि वो कोट पैंट में अच्छे लगते हैं या फिर धोती कुर्ते में। साथ ही पहलवानों ने भी आरोपों को सही बताया है और उन्होंने कहा है कि आरोप लगाने वाली पहलवान को कोई ब्रजभूषण सिंह के कमरे में जाने के लिए बुलाने आया था। वहीं एक और रेसलर का आरोप है कि उन्होंने मेरी टी शर्ट उठाई और नाभि पर सांस चेक करने के बहाने हाथ रखा। इसमें जो गवाह है वो है कोच और 2 रेसलर। उन्होंने गवाही दी है कि ब्रजभूषण सिंह प्रैक्टिस एरिया में आए लड़की के साथ हाथ पकड़कर उनकी सांसें चेक करने लगे। उन्होंने शिकायत करने वाली पहलवान की नाभि पर हाथ रखा जिससे वो घबरा गई थी। लड़की ने ब्रजभूषण सिंह के ऑफिस से लौटते हुए कोच को इस बारे में सब कुछ बताया। वहीं जो 5वीं रेसलर है उसका आरोप है कि मैं फोटो लेने के लिए आखिरी लाइन में खड़ी थी। आरोपी आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। उन्होंने अपना हाथ मेरे कमर के नीचे के हिस्से पर रखा। जो मैंने हाथ हटाया तो उसने कंधे पर जबरदस्ती हाथ रख दिया। इसमें जो गवाह है वो 2 रेफरी हैं। उन्होंने बताया है कि ब्रजभूषण सिंह ने फोटो के समय गलत तरीके से लड़की को छुआ था। शिकायत करने वाली पहलवान पिछली लाइन में खड़ी थी लेकिन बाद में वो आगे आ गई। वहीं 6ठी और आखिरी रेसलर ने बताया कि मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए उन्होंने मुझे कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचा। मैं दूर होने लगी तो उन्होंने कहा कि ज्यादा स्मार्ट बन रही है, आगे नहीं खेलना है क्या। इस पर जिसने गवाही दी है वो 2 कोच हैं। कोच ने आरोपों को सही बताया है। ये भी कहा है कि टूर्नामेंट की लिस्ट में पहले खिलाड़ी का नाम था लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। तो सोचिए, इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगे हुए हैं और इन आरोपों के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक और खबर छापी थी पिछले ही महीने और इसमें विस्तार से सारी गवाहों ने अपने साथ हुए कृत्य को बताया था और ये खबर जो है छापी गई थी, चार्जशीट भी दाखिल की गई थी, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 6 खिलाड़ियों और 9 अन्य लोगों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मुकदमा चलाने और दंडित करने की आवश्यक कार्रवाई कराने का कोर्ट से आह्वान किया है। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि ब्रजभूषण सिंह भाजपा सांसद पर धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट बुलाकर ट्रायल शुरू करने और विटनेसेस जो इसमें मेंशन्ड हैं उनको बुलाकर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है। इस चार्जशीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलिस ने, जिसमें से 15 लोग, जिसमें रेसलर्स हैं, रेफरी हैं, कोचेस हैं, ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी यह है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट उन्हीं लोगों के बयानों, उन्हीं लोगों की गवाही पे आधारित है जिन्होंने एग्जैक्टली ये सेम आरोप, एग्जैक्टली ये सेम गवाही सरकार द्वारा गठित ओवरसाइट कमेटी के सामने भी लगाई थी। आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूं कि जनवरी 2023 में सरकार ने एक 6 सदस्यीय ओवरसाइट कमेटी गठित करी थी जिसकी अध्यक्षता उत्कृष्ट मुक्केबाज श्रीमती मैरी कॉम ने करी थी। उन्होंने फरवरी के दौरान इन खिलाड़ियों की और अन्य लोगों की बात सुनी, जिस बातचीत के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अप्रैल 2023 में जब इस ओवरसाइट कमेटी ने स्पोर्ट्स मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर्ट पेश करी, सबमिट करी,
तो उसमें उन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उठे आरोपों पर मानो आंख मूंद ली, एक आपत्ति नहीं जताई और पुलिस कार्रवाई तक की कोई मांग नहीं की। और जैसा कि सर्वविदित है, कोई कार्रवाई ना होने पर, ओवरसाइट समिति से पूरी तरह से विश्वास हिल जाने पर खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगट, संगीता फोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी वापस जंतर मंतर पर आकर मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें अपनी जायज मांगों को लेकर। और उस दौरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथापाई की गई, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया। और यहां तक कि जब उन्होंने थक हार कर अपने मेडल गंगा में बहाने की बात करी तो इस सरकार ने अपील नहीं करी कि ऐसा ना किया जाए। तो इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल हैं। हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये सवाल पूरा देश सोच रहा है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, उन खिलाड़ियों के मामले पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाने में मिनट भर भी देरी नहीं करी, प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों है? प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद ब्रजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? ये सवाल आज देश पूछ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार ब्रजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? बिकॉज यहां पर वस्तुतः स्थिति यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। क्या नैतिकता है जरा सी भी आप में? और आप क्या कीजिएगा? अब ये आरोप लग रहे हैं ब्रजभूषण सिंह को लेकर और दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस बीच 18 जुलाई को इस मामले में बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि दिल्ली की राव जेवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया है। अब वो खुद अदालत में उस दिन पेश होंगे। क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्रजभूषण सिंह पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आने के बाद भी सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी? क्या अभी भी प्रधानमंत्री जी मौन ही रहेंगे? क्या अभी भी स्मृति ईरानी जी कुछ नहीं बोलेगी? जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि नई संसद में बैठा हुआ था, तो उसी के बाहर जो देश की बेटियां थीं वो पटकी जा रही थी, देश के पहलवानों के साथ बर्बरता हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर बोलने के लिए राजी नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर इस सरकार में जरा भी नैतिकता होती तो संरक्षण बेटियों को मिलता, ना कि आरोपी को। फिलहाल क्या कुछ होगा इस मामले में ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।